ये भारत की ताकत ही तो है कि आतंक का सबसे बड़ा आका आज रहम की भीख मांग रहा है। आतंक का सबसे बड़ा आका ये चाहता है कि उसको भी मार दिया जाए। मसूद अजहर ने अपने परिवार के लोगों को मारे जाने के बाद यह कहा कि मेरे खानदान के 10 लोगों और 4 करीबियों को आज रात एक साथ शहादत नसीब हुई। मोदी ने मासूम बच्चों, पर्दानशी औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। ना मायूसी, ना खौफ है, ना कोई हिचक, बल्कि बार बार दिल में आता है कि मैं भी इन 14 के खुशनसीब काफिले में शामिल होता। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का यह बयान सामने आया। भारत की मिसाइल स्ट्राइक में मसूद की बीवी, बहन, बच्चे और 4 करीबियों समेत 14 लोग मारे गए। मसूद का ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बहावलपुर में था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। यहां मरकज सुभान अल्लाह नाम के एक बड़े कैंपस पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। इस 18 एकड़ के कैंपस को पाकिस्तान में उस्मानो अली कैंपस भी कहा जाता है। इसकी कुछ इमारतों में मसूद अजहर और उसके परिवार के कुछ लोग रहते हैं। इसी कैंपस में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था, जिसमें नए लोगों को भर्ती कर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। 2019 में पुलवामा अटैक की प्लानिंग यहीं पर हुई थी। मसूद अजहर ने दावा किया कि उसकी बड़ी बहन साहिबा, साहिबा का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और 5 बच्चों की मौत हुई। वहीं 4 करीबियों में अजहर का एक साथी हुजैफा, हुजैफा की मां और 2 बाकी लोग शामिल हैं। दोस्तों, फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मसूद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरह की स्ट्राइक का अंदेशा था, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि मसूद को पहले से ही वहां शिफ्ट कर दिया गया था। साल 2000 में जैश ए मोहम्मद को खड़ा करने के बाद से अब तक मसूद भारत पर 6 बड़े हमले कर चुका है। माना जा रहा है कि पहलगाम में भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ग्रुप ने लश्कर तैयबा की मदद से हमले को अंजाम दिया। यह ग्रुप बैन से बचने के लिए कश्मीर टाइगर्स और कश्मीर फ्रीडम आर्मी जैसे फर्जी नामों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, बहावलपुर में 1968 में मसूद अजहर का जन्म हुआ था। शुरुआत में यह अफगानिस्तान में रहता था, लेकिन हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकवादी हमलों में मसूद अजहर का नाम शामिल रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि मसूद अजहर तो हमारी गिरफ्त में था, फिर अचानक हमारी गिरफ्त से यह बाहर कैसे गया? दरअसल 1994 में भारत ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था, लेकिन मसूद को भारत की कैद से छुड़ाने के लिए हरकत उल हरकत ने साजिश रची। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से नई दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। इस फ्लाइट में 187 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। हाईजैक करने वाले आतंकियों ने यात्रियों की रिहाई के बदले जम्मू जेल में बंद मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को जेल से रिहा करने की मांग रखी थी। कई दिनों तक भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन आखिरकार भारत को फ्लाइट में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए मसूद को छोड़ना पड़ा। भारत पर हुए जिन बड़े हमलों में जैश और मसूद अजहर का सीधा हाथ है, उनमें करीब 125 लोगों की जानें गई हैं। इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय सेना के जवान थे। 2014 से 15 के बीच जम्मू के कठुआ और सांबा, हंदवाड़ा के इलाकों में भी जैश ने अलग अलग हमले करके करीब 10 जवानों की हत्या की थी। मसूद अजहर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मसूद अजहर को मिटाना भारत बहुत पहले से चाहता है। मसूद अजहर का जब परिवार मारा गया तो वो बिलबिला उठा, और आज ये सवाल बनता है मसूद अजहर से कि वो ये सोचे, जब पहलगाम में हमला हुआ, इसके पहले जब तमाम आतंकी हमले हुए, भारत के निर्दोष लोगों की जान गई, भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, तब मसूद अजहर की आंखों में क्या आंसू की एक बूंद आई थी? क्या तब उसे यह लगा था कि उसने निर्दोष लोगों की इस तरीके से हत्या करवाई है और ऊपर जब जाएगा तो अल्लाह उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब आज उसने अपने आंगन में, अपने घर में, अपने परिवार के लोगों की लाशें देखी, तो मसूद अजहर खुद मौत मांगने लगा। दरअसल ये भारत है दोस्तों, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है कि आतंकी आज भारत के सामने थर थर कांप रहे हैं।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां जहां आतंक के मददगार और आतंक के आका बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उन सब की नींदें उड़ी हुई हैं। उन सबको यह लगने लगा है कि हिंदुस्तान में बैठी हुई सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी अब आतंक के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करेगी। आतंकियों को, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि मसूद अजहर जैसा खूंखार आतंकी आज रहम की भीख मांग रहा है और मौत मांग रहा है अपने लिए। ये हिंदुस्तान का दम है दोस्तों, ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है, ये हिंदुस्तान की सेनाओं ने करके दिखाया, क्योंकि हमने पहलगाम का बदला लिया है। और बात यह भी सच है कि आतंक के किसी भी आका को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकी कोई भी हो, किसी की भी पनाह में रह रहा हो, उसका हिसाब किताब पूरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। इसलिए मसूद अजहर जैसे लोगों को, हाफिज सईद जैसे लोगों को, सलाउद्दीन जैसे लोगों को अब अपनी जिंदगी के गिनने शुरू कर देने चाहिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द हिसाब इनका भी होगा। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।